ये कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रामलाल और उसकी पत्नी सुनीता की है। दोनों गरीब थे, लेकिन मेहनती थे। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने कुंभ मेले जाने का सपना देखा। यह मेला उनके लिए श्रद्धा, आस्था और एक नई ऊर्जा का स्रोत था। मकर संक्रांति के दिन, जब कुंभ का पहला स्नान था, वे अपने छोटे से झोले में कपड़े और थोड़ा खाना लेकर चल पड़े। ट्रेन में भीड़ भरी थी, लेकिन उनकी आंखों में चमक और दिल में उत्साह था। रामलाल सुनीता का हाथ कसकर पकड़े हुए था, ताकि भीड़ में वो बिछड़ न जाए। जब वे मेले पहुंचे, चारों ओर भीड़ और शोर था। साधु संत, दुकानों की चहल पहल, गंगा स्नान करने वालों का उत्साह, सब कुछ उनके लिए अनोखा था। रामलाल ने सुनीता से कहा, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। सुनीता हंसते हुए बोली, इतने साल साथ रहे हैं, अब कैसे छूटेंगे। स्नान के लिए दोनों गंगा के घाट पर पहुंचे। जैसे ही वे जल में डुबकी लगाने लगे, अचानक भीड़ और तेज हो गई। वहां भगदड़ मच गई। रामलाल ने सुनीता का हाथ पकड़े रखा, लेकिन भीड़ इतनी भारी थी कि उनका हाथ छूट गया। सुनीता ने आवाज लगाई, रामलाल, रामलाल, लेकिन उनकी आवाज भीड़ में कहीं गुम हो गई। रामलाल सुनीता को ढूंढने के लिए वापस घाट पर दौड़ा। उसका दिल घबरा रहा था। उसने हर ओर सुनीता को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अब क्या करे। दूसरी ओर सुनीता भी डर और चिंता से भरी हुई थी। उसे पता नहीं था कि रामलाल अब कहाँ है। वह घाट पर बैठकर रोने लगी। उसके पास मोबाइल फोन भी नहीं था और वह पूरी तरह से अकेली महसूस कर रही थी। रामलाल को मेले में एक बूढ़े साधु मिले। उन्होंने कहा, घबराओ मत बेटा, गंगा मैया तुम्हारी मदद करेगी। पहले तुम शांति से बैठो। साधु ने रामलाल को सलाह दी कि वह प्रशासन से मदद मांगे। उधर सुनीता की मुलाकात एक महिला समाज सेविका से हुई। वह सुनीता को अपने कैंप में ले गई और उसे ढांढस बंधाया। सुनीता ने रोते हुए कहा, मेरे पति कहीं बिछड़ गए हैं। समाज सेविका ने कहा, हम कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की। रामलाल ने मेला प्रशासन से संपर्क किया और अपनी पत्नी का नाम और पहचान बताई। प्रशासन ने तुरंत घोषणा करना शुरू किया। उधर समाज सेविका ने सुनीता से कहा कि वह प्रशासन की मदद ले। कुछ घंटों बाद रामलाल ने सुनीता की आवाज को प्रशासन की घोषणा में सुना। सुनीता, रामलाल आपको प्रशासन कार्यालय में ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। रामलाल तुरंत प्रशासन कार्यालय पहुंचा। वहीं पर उसने देखा कि सुनीता बैठी हुई है। वह दौड़कर उसके पास गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। रामलाल ने सुनीता से कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा मैया ने हमें फिर मिला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामलाल और सुनीता को एहसास हुआ कि उनकी जिंदगी कितनी कीमती है। उन्होंने तय किया कि वे अब हर पल को महत्व देंगे। इस घटना के बाद वे कुंभ से घर लौटे, लेकिन अब उनके रिश्ते में और भी गहराई थी। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जैसे गंगा का पानी सब कुछ अपने में समा लेता है, वैसे ही हमें भी अपने रिश्तों में हर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए।